स्कूल के बच्चों को तो जरूर पढ़ा लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। हम लोग बहुत कष्ट में हैं सर, ऐसा कष्ट है कि बयान नहीं किया जा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मित्र उत्थान समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए। एक नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए। एक नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रचंड तपती हुई गर्मी है और भयंकर धूप है। ऐसी धूप है जिसमें आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, अपने एसी कूलर पंखे से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और इस गर्मी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने अधिकार के लिए इस खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। नीचे से फर्श की तपन, ऊपर से सूरज की तपन और इस गर्म हवा इनको सुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आइए जानते हैं कि क्यों आना पड़ा इनको यहाँ पे और क्या चाहते हैं ये। मैम अपना परिचय दीजिएगा आप। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी दर्द को पहुँचाने का कष्ट किया है। और मैं कुशीनगर जनपद से आई हूँ, मेरा नाम मंजू मधुप है। आज 17 दिन से लगातार 27 मई से हम लोग धरने पे बैठे हैं और इस तपोभूमि में, इस तपती लू में हम जल रहे हैं केवल अपने मान सम्मान के लिए। हमारे शिक्षा मित्र 50,000 भाई बहन टेट सीटेट पास हैं और इसी हम एनसीटी के सारे मानक पूरा करते हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी हमारा मान सम्मान वापस लौटा दीजिए, हमें अस्थायी शिक्षक बना दीजिए। 10,000 में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आपसे सरकार ने कोई वादा किया था कि आपको नौकरी दी जाएगी या आप स्वयं से अपना अधिकार मांगने आए? पूरी बात को स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करिए कि सरकार ने आपसे क्या कहा और फिर सरकार ने क्या किया और कब से आपके साथ छलावे हो रहे हैं या फिर सरकार आपका साथ दे रही है? 8 वर्षों से हम लोग के साथ छलावा हो रहा है। 2017 में समायोजन निरस्त हुआ था, उसमें ये कहा गया जो टेट पास है उनको अस्थायी शिक्षक बनाया जाए। हमारे 50,000 भाई बहन इस मानक को पूरा करते हैं, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। मतलब 1,72,000 लगभग आप लोगों की संख्या है, जिसमें से 50,000 लोग जो है टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। टेट सी टेट 4 बार 5 बार सब लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार नहीं सुन रही है। और हम इसी विनती के साथ यहाँ तपोभूमि में बैठे हैं कि माननीय योगी जी हमारी तपस्या को ऐसे मत जाने दीजिए, हमें अपना आशीर्वाद रूपी दे के और हमें अस्थाई समाधान करिए और हमें सहायक शिक्षक का पद दे दीजिए ताकि हम खुशी खुशी यहाँ से जाएं। और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक यहाँ से हटा नहीं जाएगा। जानते हैं और भी लोगों से, जो कि संख्या काफी है, लोग काफी हैं इस धूप में, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, कब तक चलेगा ये धरना और क्यों बैठे हैं आप? 27 मई से ये कार्यक्रम चल रहा है और अभी आज 17वां दिन है। एक ही आस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ तो अब कीजिए। और हमारी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार है, वो जिस दिन सोच लेंगे उस दिन हमारे लोगों की जो भी मांग है और जायज मांग है। हमारे से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन्मभूमि है, मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तराखंड से आते हैं, वहां पर हम जैसे लोगों को परमानेंट कर दिया गया है, तो उनके लिए तो एक चींटी के समान समस्या है। हम तो उनकी प्रजा हैं, उनके पुत्र हैं। और इस तपोभूमि में इतना तप के आज 17 दिन हो गए हैं, तो हम तो ये जानते हैं कि सन्यासी हैं, साधु हैं, कम से कम तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तपस्या से तो भगवान मिल जाते हैं। हमारे योगी जी तो संत हैं।
तो यही कहूंगा कि अब महाराज जी अब इतना हो चुका है, आपके एक दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर आपके बच्चे इस चिलचिलाती धूप में तप रहे हैं, और आपने जैसी व्यवस्था उत्तराखंड में बनाई है, आप ही की सरकार ने बनाई है, यहाँ पर भी बनाने की कृपा करें। योगी जी से मिलना चाहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है शिक्षा मित्रों को, क्योंकि आप अपने जीवन में काफी लंबे समय से शिक्षा मित्रों का नाम सुन रहे होंगे, किंतु आज जान लीजिए कि कमाते कितना है, जीते कैसे हैं और आगे कैसे अपना भविष्य बनाना चाह रहे। आगे आइएगा थोड़ा। किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है एक शिक्षा मित्र को, इसके बारे में आप बताइएगा। सर, हम लोग लगभग 22 साल से ये सेवा दे रहे हैं। आपकी उम्र कितनी थी जब आप शिक्षा मित्र बने थे? हमारी उम्र उस समय सर 25 साल की थी। क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी? उस समय मैं LLB था, और उसके बाद मैं सरकार ने BTC कराया। BTC करने के बाद फिर हम लोग टेट पास हुए। टेट पास होने के बाद हम लोग सुपर टेट में भी बैठे, लेकिन बाद में पासिंग मार्क लगा देने के कारण हम लोगों का नहीं हो पाया, और हम लोग डबल बेंच से सिंगल बेंच से हम लोगों ने माने कि जीता भी था मुकदमा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को छल किया गया। मुख्यमंत्री ने छल नहीं किया, उनके नाम जो सरकार में बैठे हुए जो सचिव लोग हैं, उन्होंने हम लोगों के साथ अन्याय किया है। मैं निश्चित तौर पर बनारस की धरती पर, मैं मिर्जापुर की धरती से मैं आया हूँ, माँ विंध्यवासिनी की धरती से मैं आया हूँ। वाराणसी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था समायोजन निरस्त होने के बाद कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। मैं उनको कोट शोट धन्यवाद देता हूं कि वहां किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर पर किए गए अपने वादे को पूरा करें, हम लोगों को शिक्षक सम्मान दिए। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सर, हम लोग बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, हम लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। हाँ, हम स्कूल के बच्चों को तो जरूर पढ़ा लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। हम लोग बहुत कष्ट में हैं सर, ऐसा कष्ट है कि बयान नहीं किया जा सकता। क्या करें, इस तपती धूप में हम लोग बैठे हैं। गुड्डू सिंह ही हमारे सहारा हैं, माननीय मुख्यमंत्री ही हमारे सहारा हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के चरण विनती करता हूँ कि हमारी लोगों की मांग सुने और हम लोगों को शिक्षक मान दें। धन्यवाद। ये आंसुओं की धार आपको बता रही होगी कि हृदय में कष्ट कितना अधिक है। बाकी आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए राइजिंग भारत, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे सारे पेजेस को फॉलो करिए। जय हिंद।